लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्या ली तेंची को हमेशा हमेशा के लिए 1 बिलियन से बैन कर देता है और राइट साइड वालों के लिए हर चीज़ की खरीदारी पे उसका रेट डबल कर देता है, जिस पर तेंची अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कुछ कहना तो चाहता है मगर और ज़्यादा कुछ नुकसान न हो जाए इसलिए डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाता। तब इधर अब सीक्रेट रिलम का गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखते सारे डिसाइबल बहुत ही तेजी से इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और चाहते हुए कहते हैं कि जल्दी चलो, सबसे पहले ट्रेजर्स को हमें ही लूटना है। तब तेंची कहता कि लियोंग तुम ये मत समझना कि तुम्हारी साइड कोई पैसे वाला पर्सन है तो तुम बच जाओगे। आज हम सीक्रेट रिलम में मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगा। जिस लियोंग कहता ही हो गया, बोल लिया तुमने जो बोलना था, अब चलो यहाँ से निकल जाओ वरना ब्रदर कैली को मैं तुम्हारे ऊपर बाउंटी टोकन लगाने को कह दूंगा, जिसके बाद सारे बाउंटी हंटर तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे चाहे तुम कहीं भी हो। तब कैंक्सी अब अगर कुछ बोले ब्लास्ट और कॉन्क्शन के साथ सीधे इस पोर्टल में चला जाता है। जिस वक्त अब लियोंग से कह रही मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि अंदर मत जाओ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाले, इसलिए चलो तुम्हारे साथ मैं भी अंदर जा रहा हूँ। तुम अकेले एक साथ उन तीनों को नहीं संभाल पाओगे। तब सिटी लॉर्ड भी कहते हैं कि ऐसा अगर यंग मास्टर खेलने भी तुम्हारे साथ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो तुम्हारी ना के बराबर हो जाएंगी। तब लियोंग भी ओके कहता है। जिस मीट कहती मास्टर श्रीलम में एंटर करते ही बाहरी दुनिया से आपका सारा कनेक्शन कट हो जाएगा, इसीलिए आप वादा कीजिए कि आप ज़्यादा डेयरिंग वाले काम नहीं करेंगे। तब कैली कहता है डोंट वरी, मुझे मारने के लिए सिर्फ और इनफ नहीं है, अगर उन तीनों के एंसेस्टर भी उठ के आ जाए तो भी मुझे नहीं मार पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जिस वजह इतना कह दे लियोंग और कैली भी इस होटल में घुस जाते हैं। तब अंदर आते कैली लियोंग को बताता कि यहाँ के रूल के हिसाब से चाहे कोई भी कितना ही साथ क्यों ना हो, लेकिन जमीन में सब लोग अलग अलग जगह ही लैंड करेंगे, इसीलिए लैंड होते सबसे पहले तुम मुझे ढूंढना, मैं किसी शांत प्लेस में आराम से बैठा हुआ मिलूंगा। जिस लियोंग भी ओके ब्रदर कहता है। तब कैली कहता है मैंने सुना है कि श्रीलंका मैकेनिज्म किसी गेम के ऊपर बेस है, लेकिन कौन सा गेम ये नहीं पता, इसीलिए जो भी हो मुझे फाइट करना मत भूलना वरना वो तीनों तुम पर भारी पड़ सकते हैं। जिस लियोंग यस ब्रदर क्या इरा होता है तभी ये किसी प्लेस में लैंड होने लगता है। इस प्लेस में पहुंचते ही लियोंग अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए एक माउंटेन में आ जाता है, जहाँ ये अब आसमान की ओर देखते हुए क्या ब्रदर कैली ने बिल्कुल सही कहा था, सब लोग बिल्कुल अलग अलग जगह में ही लैंड हो रहे हैं। तब लियोंग अब ये सोच रहा होता है तभी कोई इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लियोंग भी साइड हटते हुए बच जाता है। जिस पर एक आदमी अब पीछे से आते हुए कह रहा है तुम्हारा सेंस तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब समझाई दो मुझे सेक्ट और डाइंग सेक्ट वालों से भी क्यों नहीं डर रहे थे। तब लियोंग कह रहा है कि अब तुम कौन हो, क्या मैंने तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ा है। जिस पर यह आदमी कह रहा है कि अरे नहीं, मैं तो बस एक हंटर हूँ जो तुम्हें मार के रिवॉर्ड और मुझे सेक्ट में जगह भी ले लेगा, और इतना कह दे अपने एरो तंदे हुए लियोंग के ऊपर चला देता है। तब लियोंग भी इसी अटैक से बचते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर यह आदमी हंसते हुए कह रहा है सिर्फ सिल्वर रिलम के 8वें लेवल में होगी तुम मुझे डरा रहे हो, और इतना कह दिए अपने धनुष से लियोंग के स्वॉर्ड को रोकने लगता है। तब लियोंग कह रहा है तुम जिस सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो उसके टॉप कल्टीवेटर को मारा है मैंने, तो फिर तुम क्या चीज हो। जिस लियोंग की इतना कह रही इसका धनुष टूट जाता है और ये पीछे जाके गिरता है। तब लियोंग अब धीरे धीरे इसके करीब जाने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिस लियोंग इसका गला उड़ाते हुए कह रहा है कि लो फिर मेरा मजाक भी देख लो। तब इसे मारने के बाद लियोंग इसका सामान उठाते हुए कह रहा कि मुझे जो भी मारने आता है वो लोग इतने ज्यादा गरीब क्यों होते हैं, बताओ इसके पास सिर्फ 1000 स्पिरिचुअल स्टोन ही है। जिस लियोंग अब ये सब कह रहा होता है तभी इसका स्वॉर्ड अपने आप ही कंपन करने लगता है। तब लियोंग कह रहा है कि ये क्या हो रहा है इसे। जिस बार ये स्वॉर्ड इस टूटे हुए एरो की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखते हुए लियोंग कह रहा है कि क्या ये स्वॉर्ड इस वेपन की सेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ऐसे स्ट्रेंज वेपन के बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। आखिर इस स्वॉर्ड की ओरिजिन क्या है, किसने बनाया होगा इसे, क्या यंग मास्टर कैली ने जानबूझकर मुझे ये स्वॉर्ड दिया था। तब लियोंग की इतना कह दिया ये स्वॉर्ड अब खुद ही किसी डायरेक्शन की ओर मूव करने लगता है। जिस लियोंग कह रहा है क्या ये स्वॉर्ड मुझसे ये चाहता है कि मैं उस डायरेक्शन में चला जाऊं, और फिर लियोंग अपने स्वॉर्ड से उस डायरेक्शन में जाते हुए कह रहा है ये स्वॉर्ड मुझे नॉर्मल वेपन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा घट चुकी है, इसीलिए दूसरे वेपन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि अपने ट्रू फॉर्म में आ सके, लेकिन आखिर ये मुझे लेके जा कहाँ रहा है। तब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस में 2 पर्सन को देखते हैं, जिन्हें देखते हुए लियोंग कह रहा है क्या ये लोग किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। तब ये दोनों लोग अपने अपने वेपन को बिल्कुल रेडी रखते हुए फाइट के लिए बिल्कुल खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि दोनों की नज़र एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल हर्ब पे थी। जिस वक्त अभी आदमी अब लियोंग को देखते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में किया था कि लो यहाँ पर एक और चोर आ गया मेरे स्पिरिचुअल हर्ब को चुराने के लिए। लड़के में पहले कह देता कि मैंने सबसे पहले इस स्पिरिचुअल हर्ब को देखा इसलिए मेरा हुआ, इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो फिर यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी। तभी दूसरा आदमी कह था कि सिर्फ देख लेने से ही कुछ नहीं होता, ये सीक्रेट क्लब यहाँ पे जो लड़के छीन सकता है सामान भी उसी का होगा। और फिर ये आदमी लियोंग से कह था कि लड़के इसे मारे मेरी हेल्प करो और बदले में हम इस स्पिरिचुअल हर्ब को आधा आधा बांट लेंगे। जिसमें लियोंग खुद से कह था कि अब मैं समझा कि ये स्वॉर्ड मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया। उन दोनों के पास जो वेपन है वो अर्थ लेवल की है जिसमें बहुत से स्पेशल पावर्स हो सकते हैं, यानी मेरे स्वॉर्ड को उन दोनों का वेपन चाहिए अब्सॉर्ब करने के लिए। क्या बात है, ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल किसी ह्यूमन कल्टीवेटर की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरे वेपन की शक्तियों को अब्सॉर्ब करके शायद ये इवॉल्व होगा। तभी आदमी अब काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा है कि लड़के तुम इस तरह से मेरे ऊपर अपने स्वॉर्ड को क्यों उतर रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। जिस वाली अपने स्वॉर्ड को पीछे करते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलती से हो गया था। अगर आप दोनों रिस्पेक्टेड भाइयों को कोई शिकायत ना हो तो क्या आप लोग सिर्फ मुझे अपना अपना वेपन दे देंगे, मैं उन वेपन को लेने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी आदमी बहुत ही गुस्से में कह रहा है क्या बच्चे तुम हमें हथियार डालने के लिए कह रहे हो। जिस पीछे वाला कह रहा है इसका मतलब इसे लगता है कि हम लोग इससे डर गए, चलो पहले हम दोनों मिलकर इस लड़के को ही खत्म करते हैं, उसके बाद इस हर्ब को आधा आधा बांट लेंगे। और इतना क्या कि ये आदमी अपने अटैक के साथ बिल्कुल रेडी हो जाता है। तब ये दूसरा आदमी भी अपने स्वॉर्ड गोलियों की ओर पॉइंट करते हुए कह रहा है कि मुझे भी मंजूर है, चलो पहले इस एरोगेंट बास्टर्ड को ही खत्म करते हैं। जिस वाली कह रहा है कि वेल मुझे तो बस वेपन ही चाहिए थे, लेकिन अगर तुम लोग अपनी जान भी देना चाहते हो तो फिर मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।